वंदे मातरम मित्रों, मैं पवन कुमार कुटिया क्लासेस में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये कुटिया क्लासेस इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस है जो साथ साथ में 10th और 12th लेवल की इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। साथ में इंग्लिश ग्रामर पे भी क्लास पढ़ाई जाएगी जो पूरी तरह से इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी एक्सप्लेनेशन करवाई जाएगी। तो आप सबों से ये गुजारिश है और नम्र निवेदन है कि कुटिया क्लासेस के साथ जुड़े रहें। ये मेरी उम्मीद है और आशा करता हूँ कि आप सबों को अच्छे से अच्छी समझ में आएगा। अगर आप इसमें बने रहेंगे लगातार तो ऐसे उम्मीद रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक इंटर 12th में मार्क्स ले आएंगे या फिर इंग्लिश की पकड़ अच्छी हो जाएगी और ग्रामर भी अच्छी तरह से सीख पाएंगे। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में जो है वो इंग्लिश से सिखाई जाती है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं होने के बाद, हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं होने के बावजूद या नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बच्चे लोग नहीं कर पाते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं टेंस पढ़ाने की कोशिश करूंगा, उसको पूरी तरह से हिंदी में विवरण दूंगा जो आपको समझने में भी आसानी होगी। कृपया आप लोगों से ये नम्र निवेदन है कि बोर्ड पर देखें, मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन करूंगा। सबसे पहले मैं सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस के दिन मैं क्लास लिया था टॉपिक, तो अचानक बिजली चले जाने की वजह से मैं उसका पूरा नहीं कर पाया, इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। उसी क्लास को मैं पुनः दोबारा शुरू कर रहा हूँ। वो मेरा वीडियो अपलोडेड रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये दिक्कत है कि बिजली चली गई थी, जिस वजह से मैं पूरा नहीं कर पाया। उसी को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि उसको आप पसंद करेंगे। अगर वो समझ में नहीं आएगी तो फिर सर्च में देख लेंगे वही वीडियो को दोबारा। तो मैं टेंस के बारे में बता रहा था कि टेंस किसे कहते हैं। अगर सामान्य रूप से समझेंगे, टेंस काल है या काल समय है। कैसे देखेंगे बोर्ड पर। इसमें अगर प्रश्न किया जाए व्हाट इज टेंस, अर्थात काल किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ ये कह रहा है कि काल किसे कहते हैं, हिंदी में है और इंग्लिश में ये है कि व्हाट इज टेंस, अर्थात टेंस यानी काल किसे कहते हैं। मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिख देता हूँ, ठीक है। यानी टेंस इज टाइम, यानी काल समय है। इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं टाइम इज टेंस, यानी समय काल है, काल समय है। अगर इस प्रकार से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो यहां पता लग रहा है कि काल समय है या फिर समय को काल, समय को काल कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, अगर आज से 100 साल पहले चले जाएंगे या 200 साल पहले पीछे चले जाएंगे तो वो एक समय हुआ होगा और अभी भी एक समय है और आने वाले 100 साल में के बाद भी वो भी समय होगा। तो वो जो समय 100 साल पहले जो समय उसमें जो कार्य हुआ, अभी उसको अगर कहा जाए तो वो मेरा क्या हो गया, काल। जो समय था उसको काल में बदल गया। आज समय है, 100 साल आने के बाद ये भी एक काल में बदल जाएगा। यानी समय काल है और काल समय, यहाँ जैसे आप लोग को देखने को मिल रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो टेंस तो है, लेकिन किस आधार पर, ये किस प्रकार टेंस, जैसे कोई भी काम करते हैं तो ये अगर काम करना शुरू करेंगे तो कोई काम शुरू होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है या कार्य होने वाला रहता है,
उसका प्रकार होते हैं कि किस प्रकार से कोई काम हुआ या चल रहा है या फिर आने वाला है, उसी के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ ये आता है, हाउ मेनी how many kinds are there? How many kinds are there is in tens. अर्थात how many kinds are there tens. आप लोगों को ठीक सच दिख रहा है? दिख रहा है ना बच्चों? How many kinds are there in tens? यानी कहने का अर्थ ये यहाँ पूछ ये रहा है कि काल कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पूछ रहा बच्चों मित्रों कि टेंस यानी काल के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है काल के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, या कितने खंडों में रखा गया है, कितने भागों में रखा गया, एक ही है। इस प्रकार से पूछे, इधर से पकड़े इधर से पकड़े, दोनों तीनों चारों एक ही है। ठीक है, समझने का थोड़ा सा फेर है, लेकिन काल के ही बारे में पूछा जा रहा है कि कितने भागों में रखा गया है। तो इसको आंसर में हम पढ़ेंगे तो इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि देयर आर 3 kinds in tens। हाँ, और मैं एक और जानकारी दे दूं मेरे मित्रों, ये जो है ये चैप्टर मेरा फर्स्ट यानी पहला पेज है। देखिए अब यहाँ दिखाई दे सकता है आपको, यहाँ दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, ये मेरा पेज नंबर 1 है। अब अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे उसके बावजूद मैं आपको और टेलीग्राम पर चैनल बना दिया हूँ कुटिया क्लासेस का, उसमें आप करेंगे तो कुटिया क्लासेस में आ जाएंगे, या फिर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर है उससे आप कर सकते हैं। तो मेरा पेज नंबर 1 रहेगा, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं करेंगे तो मैं PDF में बदल के आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जब कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरे हिंदी और इंग्लिश साथ साथ में चलेंगे। देयर आर 3 kinds in tens। कह रहा है कि काल के 3 प्रकार होते हैं। या ये कह रहा है काल के 3 प्रकार होते हैं। ये इंग्लिश है और ये हिंदी है, फिर ये इंग्लिश है, ये फिर हिंदी है। अगर आपको परेशानी हो रही समझने में तो इसको हिंदी में लिख देता हूँ। ऐसे में ही वर्ड्स वोकैब का वीडियो बना के डालता रहूँगा, जो प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल का वर्ब्स वोकैब रहेगा, जो समझने में आसानी होगी। मैं वर्ब्स का भी वीडियो बनाऊंगा और उसमें डाल दूंगा आपको, अब ध्यान देंगे। हाउ मेनी का अर्थ होता है कितना, ठीक है। फिर कितना, इसको कितने कह सकते हैं या फिर कितनी कह सकते हैं, ये हिंदी के अनुसार जब प्रयोग होगा तब बताया जाएगा। ठीक है, आप लोग दूसरे क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। फिर इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट आर दोज 3 kinds, what are those 3 kinds in tens। इसमें ये पूछा जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है काल के वो कौन सी 3 प्रकार हैं। यहां पूछा है मेरे मित्रों कि व्हाट आर दोज 3 kinds in tens, यानी काल के वो कौन सी 3 प्रकार हैं। क्योंकि मैंने पढ़ा था यहाँ पे कि हाउ मेनी काइंड्स आर देयर इन टेंस, तो आंसर में ये पढ़ा था कि देयर आर 3 kinds in tens, यानी काल के 3 भेद होते हैं। तो यहाँ सॉरी
व्हाट आर दोस थ्री काइंड्स इन टेंस, क्योंकि ये पूछा कि कितने हैं तो आंसर में ये बताया कि 3। यहाँ पूछा कि कितने काल होते हैं तो यहाँ दे रहा है कि 3, ठीक है। लेकिन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ एराइज हुआ कि पूछा कि कौन से वो 3 प्रकार हैं, कौन से 3 प्रकार हैं, तो यहाँ आंसर ये आता है दे आर। इसका अर्थ ये हुआ कि ये हैं, ये हैं। नंबर 1 में प्रेजेंट टेंस, अच्छे तरह से दिख रहे हैं, साफ साफ दिख रहे हैं ना। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, नंबर 3 में फ्यूचर टेंस। और मेरी हैंडराइटिंग अच्छी तरह समझ में नहीं आ रही है तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा जूम करके आप लोग या क्वालिटी को चेंज करके, वीडियो क्वालिटी को चेंज करके आप लोग उसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग तो उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं मित्रों? प्रेजेंट टेंस को कहते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल, ठीक है। पास्ट टेंस को कहते हैं भूत काल और फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्यत काल। यानी क्वेश्चन यहाँ ये पूछा व्हाट आर दोस थ्री काइंड्स इन टेंस, तो आंसर ये आया दे आर, यानी ये हैं प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल। फिर यह क्वेश्चन दूसरा आ जाएगा। यहाँ तक आपको अच्छी दस्ती रही है? एक बार अगर अच्छे से बोलेंगे तो हाथ बोल देंगे तो बोलेंगे कि हाँ ठीक से दिखा, तो मैं क्वेश्चन लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 4 नंबर में यहाँ क्वेश्चन ये आ रहा है व्हाट इज प्रेजेंट टेंस। यहाँ मैंने कहा कि 3 टेंस बता दिया गया आंसर में। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ ये राइज हो गया कि प्रेजेंट टेंस, व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है, कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। यह पूछा कि व्हाट इज प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं दोस्त, अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ इसी में एडजस्ट करने के लिए, अगर आप लोगों को कोई समस्या नहीं हो तो ठीक है। अच्छे से चल रहे हैं ना, लिख सकते हैं आप लोग आंसर। यहाँ ये आंसर ये आ रहा है द एक्शन इज गोइंग ऑन, द एक्शन इज गोइंग ऑन इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। अर्थात ये कह रहा है, हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है, ये कह रहा है कि जो कार्य चल रहे हैं उसे वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। द एक्शन इज गोइंग ऑन इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, अर्थात जो कार्य चल रहे हैं वो
जो कार्य चल रहे हैं उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, पेज नंबर 1 तो मेरा कंप्लीट हो रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि पेज नंबर 1 कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ और मैं पेज नंबर 2 यहाँ चेंज कर देता हूँ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट चाहे ले सकते हैं या फिर अगर नहीं भी लेंगे तो अगर यूट्यूब पर आप पढ़ते हैं तो मैं टेलीग्राम पर चैनल बना दिया हूँ, कुटिया क्लासेस के नाम से सर्च करेंगे तो आ जाएंगे। ठीक है, तो आप उसे पीडीएफ ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। मैं पेज नंबर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मौसम की वजह से थोड़ी सी सर्दी खांसी हो ही रहा है, तो चिंता ना करें, थोड़ी सी परेशानी तो जीवन में है ही। अगर उसको झेलते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो ईश्वर आपके साथ रहेंगे। कोशिश कीजिए, जो मेहनत करते हैं, जो परेशानियों को झेलते हैं वही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सोने वाले तो बहुत हैं, जगने वाले कम। जो जगते हैं वही पाते हैं, जो सोते हैं वो खोते हैं। मैं अभी बता रहा था कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं सॉरी, प्रेजेंट टेंस जो कार्य चल रहे होते हैं, मैंने भी लिख दिया था पेज नंबर 1 में। उसको दूसरे प्रकार से वो समझ सकते हैं 2 नंबर से। द वर्क इज गोइंग ऑन इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। वही लगभग सेंस वही है, एक वर्ड बदल गए जो यहाँ वर्क है। ठीक है ना, एक्शन का अर्थ होता है कि कोई भी एक्शन आप कर रहे हैं, वर्क का अर्थ होता है जो आप वर्क कर रहे हैं, और एक्शन दोनों में सेम ही है, एक में वर्ड बदल दिया जो आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि वर्क आप लोग अच्छी तरह से जल्दी समझ जाएंगे, एक्शन हम लोग की वर्ड है जो अच्छी तरह समझने की कोशिश कर सकते हैं या आप लोग भी समझ सकते हैं। ठीक है, वर्क का मतलब भी कार्य होता है। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो कार्य चल रहे हैं उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, फिर मेरे मित्रों, फिर दूसरा क्वेश्चन राइज हो जाता है कि व्हाट इज अ प्रेजेंट टेंस, मैंने ये बता दिया। फिर नेक्स्ट ये पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी काइंड्स, अच्छे तरह से दिख रहे हैं ना, साफ साफ अच्छे तरह से लाइट हो रहा है, लाइट है, अक्षर अक्षर बड़े बड़े आने चाहिए। हाउ मेनी काइंड्स आर देयर इन प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सॉरी मेरे मित्रों, हाउ मेनी काइंड्स आर देयर इन प्रेजेंट टेंस, अर्थात ये पूछ रहा है कि प्रेजेंट यानी वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, अर्थात वर्तमान काल में कितने भेद हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। ये प्रश्न ये आया मेरे मित्रों, पूछा इंग्लिश में कि हाउ मेनी काइंड्स आर देयर इन प्रेजेंट टेंस, हिंदी में है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। अगर आंसर जानने की कोशिश करेंगे तो ये आएगा देयर आर 4 kinds in present tense।
आंसर ये बताया, आंसर में ये आ रहा है कि देयर आर 4 काइंड्स इन प्रेजेंट टेंस, अर्थात वर्तमान काल में 4 भेद होते हैं। वर्तमान काल में 4 भेद होते हैं। अब कौन कौन से नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे? वर्तमान वर्तमान काल में 4 भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर राइज हो रहा है कि व्हाट आर दोज 4 काइंड्स इन प्रेजेंट टेंस। फिर यहां पूछा जा रहा है कि वर्तमान काल के चारों कौन से भेद हैं। सेम उसी प्रकार क्वेश्चन, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस है। वर्तमान काल में वो कौन सी 4 प्रकार हैं। ठीक है, वर्तमान काल में वो कौन सी 4 प्रकार हैं। ठीक है, आंसर ये आ रहा है। आंसर इस तरह समझ सकते हैं, दे आर। मैं पेज नंबर 1 बताया था कि दे आर का अर्थ होता है ये सब, ये है दे आर। थोड़ी सी सर्दी हो गई मेरे मित्रों, घबराए नहीं। आप कुटिया क्लासेस को देखते रहें, सब कुछ सही हो जाएगा। मौसम का प्रभाव है। ठीक है, दे आर नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप लोग सिंपल भी कर सकते हैं। आप लोग सिंपल भी कर सकते हैं। याद रखें, मैं सिंपल को और अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल ये समझने की कोशिश करें जो इंडेफिनिट है वो सिंपल है, और सिंपल जो है वो इंडेफिनिट है। ठीक है, लेकिन मैं अंत में जब प्रेजेंट टेंस खत्म होने को होंगे तो मैं सिंपल के बारे में बताऊंगा, जो अंत में आपको समझ अच्छी तरह से आ जाएगा। अभी फिलहाल समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि मैं उस तरह से ही बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ जो आप लोग को समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको जीरो से हीरो बनाना है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग इसी प्रकार से लिखें जिस प्रकार से मैं लिखा हूं। ठीक है, इंडेफिनिट को सिंपल कहते हैं, सिंपल को इंडेफिनिट है। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ऐसे समझ में आएगा कि सही बात है, इंडेफिनिट को सिंपल नहीं कर सकते हैं और सिंपल को इंडेफिनिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में थोड़ी सी डिफरेंस है। लेकिन जो इंग्लिश के राइटर हैं या इंग्लिश जो भारत में लाए, उन्होंने ये कहा कि जो इंडेफिनिट है वो सिंपल है और जो सिंपल है वो इंडेफिनिट है। लेकिन हम लोगों ने स्टडी में ये पाया कि थोड़ी सी चेंज है, तो उसी के आधार पर हम अंत में बताएंगे जो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी, ऐसी मेरी आशा है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, इसको हम हिंदी में कहेंगे तो इसको इस तरह से कह सकते हैं, वर्तमान अनिश्चित या सामान्य काल। आप ऐसे समझें कि सिंपल सामान्य और निश्चित इंडिफिनिट। अनिश्चित सामान्य कैसे है या सामान्य और निश्चित कैसे, थोड़ी सी हिंदी अगर देखेंगे तो थोड़ी सी लगता है ना कि ये डिफरेंस है, क्योंकि जो अनिश्चित है वो सामान्य कैसे होगा, जो सामान्य है वो निश्चित कैसे होगा। तो इसी के बारे में, सामान्य के बारे में अंत में चर्चा करूंगा, आप टेंशन ना लें। ठीक है, सामान्य काल। ठीक है, दूसरा है प्रेजेंट
इम्परफेक्ट, देखिए कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा सिंपल इम्परफेक्ट, ठीक है, और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। देखिए अपने अपने जो व्यूअर हैं या अपने अपने जो व्यूअर तो नहीं कर सकते हैं, जो इंग्लिश लिटरेचर है, ठीक है, उन्होंने अपने अपने जैसे शेक्सपियर हो गए उस प्रकार के व्यक्ति जिनकी वजह से हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, जिनकी वजह से इंग्लिश यहाँ पर है भारत में, ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे सॉरी, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट कैसे हुआ और कॉन्टिन्यूअस कैसे हुआ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जब मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा या प्रेजेंट जब पढ़ाना शुरू करूंगा तो मैं बताऊंगा कॉन्टिन्यूअस कैसे और इम्परफेक्ट कैसे, ठीक है। अभी मैं जो बता रहा हूँ कीवर्ड उसको आप लिखें और समझें, समय समय बढ़ते रहेंगे, जिस प्रकार से और पेज नेक्स्ट खुलते रहेंगे ना, मैं बताने की कोशिश करता रहूंगा कैसे कैसे वो पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, अर्थात इसको हिंदी में लिखेंगे वर्तमान अपूर्ण, वर्तमान अपूर्ण काल, ठीक है। इसको हम लोग कैसे अपूर्ण कहेंगे, इम्परफेक्ट का अर्थ ही होता है अपूर्ण, यानी कि अधूरा कार्य, ठीक है, अधूरा कार्य। या कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का अर्थ होता है जो काम जारी है, अगर जो जारी है वो खत्म नहीं हुआ है, और जो खत्म नहीं हुआ है उसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, है ना, ठीक। थर्ड है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम लोग बोल देते हैं परफेक्ट परफेक्ट, लेकिन परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट होता, ठीक है। यहाँ आर के जो साउंड होते हैं वो आते नहीं है, परफेक्ट करते हैं, परफेक्ट। लेकिन हम लोगों को ये सिखाया जा रहा है, स्कूल में सिखाया जा रहा है, जहाँ ये हम लोग की गलती नहीं, जो शिक्षक के द्वारा हम लोग सीखते हैं वही हम लोग समझते हैं, वही पढ़ते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे तो समझने को मिलेगा कौन से लेटर साइलेंट रहते हैं, कौन से लेटर का उच्चारण किया जाता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे हम लोग गर्ल बोलते हैं, GIRL गर्ल, ठीक है सॉरी, गर्ल GIRL गर्ल लिखा हुआ मिलता है और गर्ल बोलते भी हैं, जो बिल्कुल गलत होता है। हम लोग कहते हैं गर्ल, र का उच्चारण वहां पर नहीं किया जाता, हम लोग बोलते हैं ना सर, सर, सर बोल के निकल जाते हैं, सर होता नहीं है, स होता है। आप लोग अगर सोल्जर लोग को देखते होंगे तो बोलते हैं यस सर, यस सर, यस सर, इन र का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता। हम लोगों की गलती नहीं है, जो शिक्षक के द्वारा सिखाया जाता है वही हम लोग सीखते हैं। अभी मैं फिलहाल यहाँ के बारे में बात कर रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका अर्थ ये हुआ कि वर्तमान पूर्ण काल, वर्तमान का काल है लेकिन कैसा, पूर्ण काल है, ये 3 नंबर का, ठीक है। नंबर 4 और अंतिम है, ठीक ना, प्रेजेंट परफेक्ट। मैं टॉपिक लेकर के आऊंगा मित्रों, जो मैं बताऊंगा कि साइलेंट कौन से लेटर कहाँ और किस तरह से होते हैं जो आपको प्रोनाउंसिएशन में समस्या क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे बोलने के लिए सिखाऊंगा या बताऊंगा कैसे कौन सा लेटर कहाँ साइलेंट किया जाता है और कौन सा लेटर कहाँ बोला जाता है। जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं, टॉल्क बोलते हैं, TALK टॉल्क बोलते हैं, जो उसको टॉल्क बिल्कुल अशुद्ध है या पूर्ण रूप में सही नहीं है उसको टॉक कहते हैं, WALK कहते हैं। सॉरी क्षमा चाहता हूँ, अभी मौसम के अनुसार में थोड़ी सर्दी ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा मुझे खांसी हो गई है, ठीक है। WALK वाल्क बोलते हैं, TALK टॉल्क बोलते हैं, जो दोनों जगह की WAL साइलेंट हो जाता है, के का उच्चारण होता है, ठीक है। मैं इस जितने भी सारे लगभग वर्ड्स को मैं कलेक्ट करके आपके सामने रखूंगा एक PDF के तौर पर। अब मैं बताऊं कैसे इसको प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, जो आपको आगे जैसे कोई कंपटीशन की तैयारी करें तो उसमें आपको मदद मिलेगी, ठीक है। फिलहाल यहाँ देखें, क्योंकि उच्चारण अगर आपका सही है
तो आप अच्छे तरह से वर्ड पकड़ पाएंगे। उच्चारण आपकी गलत है तो आपसे गलत ही वर्ड पकड़ाएंगे। आप थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस टेंस, अर्थात क्या कह रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मुझे लगता है कि आप लोगों को देखने में परेशानी हो रही है, अच्छा लग रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है ना, छोटा नहीं है वर्ड। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगर आप लोग बोले कि ये छोटा है तो मैं हो सकता है कि मैं बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, जो समझने में आसानी होगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको हिंदी में समझेंगे। वर्तमान पूर्ण रहित कार्य, अर्थात इसका क्या हुआ कि कार्य चल रहे हैं पूर्ण नहीं हुए, कार्य चल रहे हैं पूर्ण नहीं हुए, यानी अधूरा वो चल रहा है, कार्य है अधूरा है, चल रहा है, ठीक है, इसका ही पूर्ण रहित है ना। इसको मैं हो सकता है कि पेज चेंज कर दूं, ठीक है, मैं पेज चेंज कर देता हूं क्योंकि फिर नेक्स्ट में थोड़ा सा ज्यादा लंबा लगेगा, ठीक है। अगर आप लोग की सहमति है तो मैं लिख सकता हूँ इसमें, ठीक है, लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक। नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि क्योंकि समझने में आसानी होगी पेज नंबर 3 में, ठीक है, तो ऐसा करता हूँ कि मैं इसको बदल देता हूँ, पेज नंबर 3 में कर देता हूँ, ठीक है ना। आप मित्रों 3 नंबर वहां पेज लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 3 नंबर पेज लिख करके आप उसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, कोशिश करता हूँ। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मेरी ये थोड़ी सी एक पेज और ले लेता हूँ, उसके बाद मेरी दूसरी क्लास हो जाएगी, ठीक है ना। पेज नंबर 3, ठीक ना। अब पेज नंबर 3 पर गौर करेंगे और आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, ठीक ना। मैं वहां लिखा था 4 नंबर ना, 4 नंबर या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है मेरे मित्रों कि व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन करता हूं, ठीक है, ध्यान देंगे आप। प्रेजेंट सिंपल, इंडेफिनिट के बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखिए, एक यहाँ इन है, एक डिफिनिट है, ठीक है। इन का अर्थ यहाँ ये पर हो रहा है कि नोट का अर्थ दे रहा है, ठीक है, यहाँ इन का अर्थ नोट है और डेफिनिट का अर्थ होता है डेफिनिट, अर्थात यहाँ ये समझने को ये मिलता है, यानी ये परफेक्ट है, क्या है, परफेक्ट है, लेकिन यहाँ फिर आ रहा है कि नोट, अर्थात ये परफेक्ट है लेकिन नॉन परफेक्ट है। ये क्या कर रहा है कि ये चलता है
लेकिन समय का पता नहीं, इसी को कहते हैं इंडिफिनिट। चलता है लेकिन समय का पता नहीं। कोई भी कार्य चल रहा होता है, कोई जरूरी नहीं कि कोई भी कार्य है। अब पढ़ते हैं, जैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, स्कूल में एक समय होता है कि आपको सुबह में 8 बजे स्कूल आपको इन करना है, 9 बजे स्कूल इन करना है। शिक्षक लोगों को लगता है ना कि 7 बजे इन कर जाना है, 8 बजे इन कर जाना है। लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हम लोग करते हैं लेकिन टाइम का पता नहीं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप खेलने जाते हैं, किसी दिन आप 4 बजे शाम में चले गए, किसी दिन 5 बजे चले गए, किसी दिन 3:30 बजे चले गए, किसी दिन 2:30 बजे चले गए, किसी दिन मॉर्निंग में चले गए। इससे समझने को ये मिलता है कि आप खेलने प्रत्येक दिन जाते हैं, रोज जाते हैं, नित्य दिन जाते हैं, डेली जाते हैं, लेकिन समय का पता नहीं है कब जाते हैं। लेकिन ये एक काम निश्चित करते हैं कि आप रोज जाते हैं। जो कार्य होता है लेकिन ये फिक्स टाइम नहीं है कि किस समय जाते हैं, ठीक है, ध्यान रहे। आप कार्य करते हैं लेकिन टाइम पता नहीं है, फिक्स समय पता नहीं है, उसको इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। समझ आई? इसको इस प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे आंसर में, ठीक है। द एक्शन goes on, the action goes on but not in fixed time। ठीक है मेरे मित्रों, कह रहा है कि जो कार्य चलते हैं, जो कार्य चलते हैं उसका समय पता नहीं है, ठीक है। जो कार्य चलते हैं उसका समय पता नहीं है, लिखा हुआ है जो कार्य चलते हैं। ध्यान रखेंगे, कार्य चलते हैं लेकिन मैं ये कह रहा हूं उसका समय पता नहीं। अरे मैंने कहा था कि कार्य चलते हैं, ठीक है, आप पढ़ाई करते हैं, उसका एक समय है कि आप 8 बजे स्कूल जाते हैं, 5 बजे ट्यूशन पढ़ते हैं, 4 बजे ट्यूशन पढ़ते हैं, पापा से इतने ऑफिस इतने समय में आते हैं, माँ इतने बजे टिफिन तैयार कर देती है, उसका एक लिमिट है समय। लेकिन आप खेलने चले जाइए, खेलने जाते हैं लेकिन समय का पता नहीं। दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए जाते हैं लेकिन समय का पता नहीं। अगर आपको समय का पता है तो परफेक्ट में हो जाएगा, और समय का पता नहीं है, कार्य करते हैं, समय का पता नहीं है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अब इसको बनाने के कुछ नियम है, अलग अलग तरीके। जैसे मान लेता हूं कि कह रहा कि व्हाट इज प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। तो इसको समझेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे कि इंडिफिनिट है या फिर ये इंडिफिनिट नहीं है, या फिर इम्परफेक्ट है या इम्परफेक्ट नहीं है। जैसे मैं सिंपल में ये कह रहा था, एक सिंपल है, ठीक ना, इसी का ही भाग है सिंपल में। एक काम कर देता हूँ, इसको टेंस में कुटिया क्लासेस यहाँ लिख देता हूँ, ठीक ना, यहाँ में टेंस लिख देता हूँ। बार बार मुझे परेशानी हो रही है, टेंस यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और कुटिया क्लासेस यहाँ लिख देता हूँ। कुटिया क्लासेस, ठीक है, इसको भी यहाँ लिख दे रहा हूँ। सिंपल, ठीक ना। इसके कुछ नियम है, वो फॉर्मूला समझ, उसको फॉर्मूला कह सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे समझेंगे कि किस प्रकार से सेंटेंस आ सकता है, किस प्रकार से सेंटेंस बनाने में स्ट्रक्चर का रोल अदा करते हैं, रोल निभाते हैं, कि किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। अब वो थोड़ा सा बोल करेंगे। ये पेज मेरा रहेगा अंतिम, क्योंकि बच्चे बाहर वेट कर रहे हैं और उनको भी थोड़ा सा क्लास में अंदर आने की आप लोग थोड़ा सा कृपा करेंगे, ठीक है। ये अंतिम मेरा पेज रहेगा, वो ध्यान देंगे।
मोबाइल क्लास में मोबाइल बजना नहीं चाहिए, बहुत से नंबर नहीं देना है, ठीक है। इसके कुछ स्ट्रक्चर हैं जो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, ठीक ना। स्ट्रक्चर का अर्थ होता है कि ढांचा, इससे तो ढांचा तो आएगा नहीं। स्ट्रक्चर का अर्थ होता है, इसमें आप फ्रेम कह सकते हैं, एक सूत्र। स्ट्रक्चर का अर्थ होता है सूत्र, ठीक है, कि कोई भी चीज स्ट्रक्चर से ही बनता है। अगर स्ट्रक्चर नहीं है, सारी चीज पता है, अगर स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप उसको नहीं बना सकते, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसे है ध्यान देंगे। एक होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है वर्ब वन। मैं पूरा का पूरा लिख देता हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि कैसे सब्जेक्ट क्या है। प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि देखिए ये कह रहा है स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सब्जेक्ट अगर आपसे मुझसे पूछा जाए कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो बहुत ऐसे बंदे होते हैं कि बता देते हैं कि सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट वो सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसे समझने में थोड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि अगर आपको थोड़ी सी ट्विस्ट किया जाए, सब्जेक्ट को बीच में घुसा देते हैं और आपसे पूछा जाए तो फिर जो क्रिया है, जो वर्ब है, वो फर्स्ट अगर मिल रहा है तो आप बोलेंगे फर्स्ट में वही सब्जेक्ट है, जो बिल्कुल ठीक है, ठीक ना। ठीक ना। तो हम यहाँ कोशिश करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट देखिए, एक मिनट कुछ इशू आ रहा है, थोड़ा सा दूर के लिए, एक मिनट सुनिए, ठीक है। कुछ इशू आ गए थे मेरे मित्रों, ठीक है, वो इशू आती रहती है, इलेक्ट्रिक थोड़ी सी परेशानी करते हैं, फिर नेट को थोड़ा सा परेशानी है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर। तो कुछ इशू आ गए थे कैमरा में, तो परेशानी होती रहती है, तो आप उसका चिंता ना करें, ठीक है। मैं हम बात कर रहा था सब्जेक्ट का, कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहले समझेंगे सब्जेक्ट, यानी इसको हम लोग कहेंगे तो इसका अर्थ होता है कर्ता, ठीक है। सब्जेक्ट का हिंदी कहेंगे कर्ता, और वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। वही है पांचवा रूल, यानी मैं एक टॉपिक लेकर के आऊंगा, इसको कहेंगे वर्ब फॉर्म, ठीक है। वर्ब फॉर्म, वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर और वर्ब फाइव, पांच रूप लेकर के आऊंगा। और एक प्रकार का वोकेब लाइक इससे समझिए कि डिक्शनरी के तौर पर, यानी उसमें से कम 200-250 वर्ब कहेंगे, जो वर्ब वन से लेकर वर्ब फाइव तक आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी रहेगी, जो आपको समझने में भी आसानी होगी, पढ़ने में भी, लिखने में भी, और किसी को समझाने में भी। तो आप गौर यहाँ करेंगे सॉरी, क्रिया, ठीक है। और ये ओ का मतलब, इसको भी पूर्ण रूप में लिख देता हूँ, ठीक ना, फुल फॉर्म लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट, और ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट यानी कर्म, और ये कॉम्प्लीमेंट जिसको लोग कहते हैं पूरक, ठीक है। अभी कर्ता किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, पूरक किसे कहते हैं। अभी तो मेरे पास समय नहीं है, तो कोशिश करता हूँ कि पेज नंबर 3 ही करने देता हूँ, ठीक है। और मैं नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, और पूरक किसे कहते हैं, ठीक है। तब तक के लिए कुटिया क्लास में आपको ध्यान दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों से एक नम्र निवेदन है, और आप लोगों से ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आप लोगों को प्यार मिलती रहेगी, और आप लोगों को इसी प्रकार यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट फी पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।
भारत माता की जय।